नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिव्य दिशा में आपका स्वागत करती हूँ एक प्यारे से वीडियो के साथ में अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि गोपाष्टमी का बताया था, गोपाष्टमी तो जा चुकी यानी कि आज थी और इसके बाद आती है आंवला नवमी। तो आंवला नवमी के दिन जो है हमारे आंवले के वृक्ष का बहुत महत्व है और ये कार्तिक महीना जो कि बहुत ही पुनीत है, बहुत ही पवित्र है, जिसमें कि बहुत तरह की मान्यताएं हम लोगों की पूरी होती हैं और मन्नत जो भी मांगता है वो पूरी होती है। हम लोगों को पूजा पाठ करने का अवसर प्राप्त होता है। तो क्योंकि पूरे कार्तिक महीने में अगर हम कुछ ना कुछ अपने जो है व्रत नियम पालन करते हैं तो उसका कई गुना फल प्राप्त होता है और इसी में कई तरह की त्यौहार भी आ जाते हैं। उसी में एक है आंवला नवमी। तो आंवला नवमी की आपको हमने कथा डाली है, फिर से मैं आपको सुना देती हूँ क्योंकि यह आंवला नवमी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंवला नवमी के दिन सवेरे जल्दी उठकर हमको आंवला के पेड़ के नीचे जाकर हमको पूजन करना चाहिए। और पूजन में क्या करना चाहिए कि हमको आंवले नवमी की कच्चा दूध से और उसके बाद गंगा जल ले लीजिए, मौली ले लीजिए, तिलक चंदन ले लीजिए और चावल ले लीजिए और दीपक ले लीजिए और जो भी मिठाई या पकवान जो भी आपने बनाए हैं उनको भी ले लीजिए क्योंकि अब आंवले के पेड़ के नीचे खाने का भी विधान है। तो अगर हम जो है कुछ भी तैयार कर लेते नहीं, आपके पास में अवसर है, समय है, तो आप कुछ ना करिए, बाहर से जो भी हलवाई की दुकान से या भी जो भी है आप स्वीट शॉप से जो भी लेना हो लेके आप आंवले की पूजा करके आप फेरा लगा के और दीपदान करके आप वहीं पर चढ़ाइए भगवान को और खा लीजिए। और जो भी सामान है वो वहाँ पंडित उठा लेता है, उसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं। अगर कोई बाहर है तो आप लेके पंडित को दे सकते हैं। अब आंवला नवमी की मैं कथा आपको सुनाने जा रही हूँ और बहुत ही मस्त है, बहुत ही अच्छी है, तो जो कि आप सुनेंगे तो आपको भी मज़ा आएगी। आंवले के पेड़ के नीचे ये कहानी सुनी जाती है। अगर आपके पास में मेरा ये वीडियो रहेगा तो आप ऑन कर लेना और सुन लेना, तो इसकी जो है आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। ये आंवला नवमी की कहानी इस प्रकार से है। एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1.25 मन सोने का आंवला दान करके जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आंवला रोज दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने लगा कि ऐसे तो सारा धन लुटवा दोगे, अब आंवला दान नहीं करना। राजा रानी दुख के मारे उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए। उन्हें वहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बिना खाना कैसे खाता। जब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इसका सत नहीं रखूँगा तो दुनिया में कोई मुझको नहीं मानेगा, भगवान ने राजा से सपने में कहा कि तू उठ और देख, तेरे पहले कि जैसे ही राजपाट हो रहा है, आंवले का पेड़ उग रहा है, उठकर आंवला दान करो और जीमो। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे लोग रोजाना पहले की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटे बहू के अन्नदाता से बैर हो गया था और लड़ाई झगड़ा हो गया। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर करेंगे। वे लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया, अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर रख लो, इनसे काम तो कम कराओ और मजदूरी ज़्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आँख में से आंसू रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा, बहू तू क्यों रोने कैसे लगी, जैसी बात है बता। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था, वह भी 1.25 मन आंवला रोजाना दान करती थी। हमने उन्हें आंवला दान करने नहीं दिया और घर से निकाल दिया। जब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, हे प्रभु, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे हमारा रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का भी रखना। तो ये थी, मैंने आपको सुनाई आंवलिया राजा, यानी कि जो आंवला नवमी है वो उस दिन जो है, अगर आप इस कथा को सुनते हैं तो आपकी कथा, आपका जो पूजन है वो पूर्ण होता है। तो आपको कथा ज़रूर सुननी चाहिए। उसके बाद में तुलसा जो एकादशी की
पूजन है, वो एकादशी का पूजन जिस दिन से किया जाता है पूर्णमासी तक लोग व्रत भी रहते हैं, उसको पंचभीखू की कहानी कहते हैं। तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगी, तब आपको पता चलेगा। असल में हम लोगों को कुछ ज़्यादा पता होता नहीं है। जब हम कोई कहानी या कथा सुनते हैं तो उसके माध्यम से हमको काफ़ी जानकारी हो जाती है। तो इसलिए आप कथा ज़रूर सुना करिए। और कार्तिक के पूर्णमासी की भी कथा है, और कैसे हम तुलसा जी की कहानी कहें, और इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो ये अभी मैं आंवले की कहानी आपको सुना रही थी। आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा ज़रूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। और दूसरा कि कल आंवला नवमी है, तो आप कच्चा सूत लेकर और फेरा भी लगा सकते हैं। तो इसी के साथ में जय श्री कृष्णा।